खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें मौका दिया ताकि हम उसके कलाम को सीख सकें। और आज हम उसके कलाम में से सीखेंगे तीसरे हुक्म के बारे में। और तीसरा हुक्म है याद करके तो सब्बत का दिन पाक मानना। और आज का हमारा सवाल है तीसरा हुक्म किस तरह हमारे लिए आईने का काम करता है। और इसके लिए हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से लूका 10 बाब उसकी 38वीं से 42वीं आयत। मार्था की तवज्जो कुछ मसरूफियात की वजह से खुदा के कलाम से हट गई थी। इब्रानियों 2 बाब और उसकी पहली आयत। इसलिए जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगा कर अमल करना चाहिए ताकि बहकर दूर न चले जाएं। याकूब 1 बाब और उसकी 22वीं आयत। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। इब्रानियों 4 बाब उसकी 12वीं व 13वीं आयत। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक दो-धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद और गुद्दे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। और उससे मखलूकात की कोई चीज छुपी नहीं, बल्कि जिससे हमको कलाम है उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा हैं। हमने सीखा तीसरा हुक्म हमारे गुनाह हम पर ज़ाहिर करता है, क्योंकि हमने खुदा के कलाम को हमेशा इस तौर पर कबूल नहीं किया जैसे वो चाहता है कि हम उसे कबूल करें। यीशु ने किस तरह तीसरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करने से बचाया, और इसके बारे में जानेंगे बाइबल मुकद्दस में से। लूका 2 बाब उसकी 41 से 47 आयत। 12 साल के लड़के की हैसियत से यीशु ने खुदा के कलाम को खुशी से सुना और सीखा। लूका 4 बाब और उसकी 16वीं आयत। और अपने दस्तूर के मुवाफिक यीशु सब्बत के दिन इबादत खाना में गया। यूहन्ना 8 बाब उसकी 46वीं व 47वीं आयत। तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? अगर मैं सच बोलता हूं तो मेरा यकीन क्यों नहीं करते? जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा यीशु ने तीसरे हुक्म पर कामिल तौर पर अमल करके हमें बचाया। और इसके बारे में मज़ीद जानेंगे बाइबल मुकद्दस में से। यशायाह 53 बाब और उसकी 6ठी आयत। हम सब भेड़ों की मान भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा यीशु ने सलीबी मौत के वसीला से हमें हमारे सब गुनाहों से बचाया। और अब हम मज़ीद जानेंगे कि तीसरा हुक्म किस तरह हमारे लिए रहनुमा असूल के तौर पर काम करता है। और इसके लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। ज़बूर 119 और उसकी 16वीं आयत। मैं तेरे आइन में मसरूर रहूंगा, मैं तेरे कलाम को ना भूलूंगा। ज़बूर 119 और उसकी 103 आयत। तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरी हैं, जो मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती हैं। ज़बूर 119, 161, 162 आयत। मेरे दिल में तेरी बातों का खौफ है, मैं बड़ी लूट पाने वाले की मानत तेरे कलाम से खुश हूँ। ज़बूर 107, 21 आयत। काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातर और बनी आदम के लिए उसकी अजायब की खातर उसकी सताइश करते। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा तीसरा हुक्म हम पर वाज़ेह करता है कि खुदा चाहता है कि हम खुदा के भला होने की शुक्रगुजारी उसके कलाम को पाक मानने, उसे खुशी से सुनने और सीखने के ज़रिया से की जाए। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है कि इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।